नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार। इंजीनियर अजीत कुमार के बारे में यह सबों को पता है कि वे शुरू से ही जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। समाज के मुद्दा को उठाने के कारण ही एक जन समर्थन उनके साथ आया। पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर पार्टियों से चुनाव लड़े, जिसके बाद ये मंत्री तक पहुँचे। आज फिर जैसे यहाँ इस भीषण गर्मी में जहाँ तक नौनिहाल जो बच्चे हैं वो स्कूल खुलने के कारण गर्मी में बीमार पड़ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, जिनके आदेश के कारण 6 बजे से 12 बजे तक बच्चों को स्कूल में रहना है और फिर 12 बजे धूप में बच्चे निकलते हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें पंखे की व्यवस्था भी नहीं है, और पंखे की अगर व्यवस्था भी है तो इस भीषण गर्मी में उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। आज भी बिहार के विभिन्न विद्यालयों से जो सूचना मिल रही है, करीब 100 के आसपास में बच्चे जैसे मूर्छित हुए हैं गर्मी के कारण। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस गर्मी की भीषण गर्मी में भी बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं मिलती है, बच्चों के लिए इस तरह जो व्यवस्था है उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, जिस अधिकारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं के पाठक जैसे संवेदनहीन अधिकारी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को नौनिहाल बच्चों के जीवन का चिंता नहीं हो, वैसे संवेदनहीन अधिकारी और व्यक्ति के बारे में चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। और आपने ठीक कहा कि जिस तरह राज्य का जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर मुजफ्फरपुर, 46 डिग्री से ऊपर गया और औरंगाबाद, लग रहा है कि जो एडल्ट तंदुरुस्त लोग हैं वो भी इस गर्मी में हिम्मत नहीं करते हैं निकलने को, और नौनिहाल बच्चे को इस भीषण गर्मी में विद्यालय खोलकर और विद्यालय में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पढ़ाने की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल बड़ा साजिश है। और साजिश के तहत पब्लिक का ध्यान लूट खसोट बेईमानी पर न जाए, इसके लिए टोटल काम हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, हम लोग अपने घर पे या किसी संस्थान में समरसेबुल कराते हैं शुद्ध पेयजल के लिए, तो 75,000 से लेकर 80,000 तक के लागत में बहुत ही बढ़िया समरसेबुल पंप लग जाता है, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। इधर चर्चा हो रही है और कई न्यूज चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा विभाग 2 लाख से ऊपर रुपया खर्च करके समरसेबुल लगा रहा है। भारी लूट का ये बाजार चला हुआ है, और ये अधिकारी केवल शिक्षा विभाग का लूट खसोट पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसके चलते हमारे नौनिहाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। ये बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ऐसे परिस्थिति में यदि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के तुगलकी फरमान पर अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकार के प्रति लोगों का जो धारणा बनते जा रहा है, आने वाले दिनों में इसका बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और के पाठक जी अपना चेहरा तो चमकाइए रहे हैं, लेकिन इस सरकार का कब्र का लंबाई चौड़ाई खोदने में भी इनका अहम भूमिका हो रहा है। तो मतलब इतनी बात इंजीनियर अजीत कुमार जी आप बता रहे हैं, तो क्या आप शुरू से ही जुझारू रहे हैं, समस्याओं के चलते जैसे लड़ाई करते रहे हैं, तो यह बच्चों का जीवन का सवाल है, तो क्या इस मुद्दे को आप जोरदार तरीके से उठाएंगे या इसके लिए भी कोई आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, हम सामाजिक व्यक्ति, और समाज में जब कभी भी कोई समस्या खड़ा होता है तो निश्चित रूप से मैं उसके समाधान, उस जोर जुलूम के खिलाफ हम शुरू से लड़ते रहे हैं, और हम न घबराते हैं न डरते हैं, और लड़ाई लड़ते हैं। ये बच्चों का जो स्थिति है
टीचर का जो स्थिति है, जो भय आतंक के माहौल में बिहार का शिक्षा व्यवस्था चरमराते जा रहा है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ मैं मुजफ्फरपुर से एक बड़ा आंदोलन का यथाशीघ्र आगाज करूंगा। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, बिहार विधान सभा का तो बात छोड़ दीजिए, बिहार विधान परिषद में जिन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके वोट पर दर्जन से ऊपर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं विधान परिषद में, और वो कानून का रक्षा करने वाला हमारा मंदिर है, और उनका चुप्पी और उनके द्वारा इस तुगलकी फरमान और तानाशाही रवैये पर कार्रवाई नहीं होना, इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना, ये भी न केवल शिक्षक बल्कि समाज के लोगों को भी बड़ा चिंतित किया हुआ है। हम सभी विधान परिषद के सदस्य और जो भी आम लोगों के मत से जीतकर हमारे प्रतिनिधि इस दोनों हाउस में बैठे हुए हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में हमारे आम मतदाता का प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठे हुए हैं, हम आपसे भी हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि वर्तमान चुनाव में आपको पता है कि शिक्षक और उनके परिवार के लोगों की क्या भूमिका रही है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि इस तुगलकी व्यवस्था को, इस तुगलकी फरमान को आप समझिए, कार्रवाई करिए, नहीं तो आप पर भी लोगों का, खासकर शिक्षक और उनके परिवार के लोगों का काफी चिंता और दुख है। इसलिए इस पर आपको भी संज्ञान तो आपके पास है ही, कुछ लोग इस पर आवाज भी उठाए हैं, लेकिन उनका आवाज जहां तक जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। और हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, और उनका बिहार विधानसभा और विधान परिषद में घोषणा किया गया था कि विद्यालय का टाइमिंग ये होगा, और आज तक उसको एग्जीक्यूट शिक्षा विभाग नहीं किया। ये बड़ा ही शर्म और चिंता का विषय है। तो आपने सुना कि किस तरह से इंजीनियर अजीत कुमार पूर्व मंत्री ने खुद को आंदोलन के लिए एक बड़ा रूप देने का, मुजफ्फरपुर से शुरुआत करने की तो बात कही, साथ ही सारे जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि आप भी आगे आएं बच्चों नौनिहाल को जीवन बचाने के लिए, न तो आपको भी समाज कोसेगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए।